आप सभी लोगों का वेलकम है एक बार फिर से रिलैक्स माइंड पर। आई होप आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। देखिए, ये जो वर्ड है ना मैनिफेस्टेशन, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है आज के टाइम पर। और आपने भी इसके बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं सुना या फिर पढ़ा होगा। और आप में से जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ना, आप में से काफ़ी सारे लोगों को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता होगा। तो आप लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में भी जानते होंगे। ये अब सवाल ये उठता है कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। देखिए, मैनिफेस्टेशन ना एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें आप ना अपने विचारों, आपके जो इमोशंस होते हैं और आपकी जो फीलिंग्स होती हैं और अपने विश्वास की मदद से ना आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप ड्रीम्स देखते हैं ना दिन रात सोते जागते, और आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, आपकी जितनी भी डिज़ायर्स, उनको आप ना एक रियलिटी का रूप देते हैं। यानी कि आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है ना, जितनी भी पावर है, उसे इकट्ठा करके ना आप जो भी आपकी डिज़ायर है या जो भी आपका सपना है ना, उसके ऊपर अपना पूरा फोकस लगा देते हैं, पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और उस चीज़ को अपनी लाइफ में ना आकर्षित करते हैं या फिर उसे पाने की कोशिश करते हैं। यानी कि देखिए, आप लोग समझ गए होंगे, जो भी हमारे विचार हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, यानी कि जैसे हमारे विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं, जैसा हम फील करते हैं ना, वही सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आकर्षित होती हैं और वही चीज़ें हमें मिलती हैं। इसी को हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। और देखिए, साइंटिस्ट ना इस चीज़ को प्रूव भी कर चुके हैं कि हमारा जो माइंड है ना, उसे रियलिटी में और इमेजिनेशन में ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चल पाता। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ या कोई सिचुएशन ऐसी होती नहीं है, बट हम अपने माइंड से स्टोरी बना बना करके उन चीज़ों के बारे में सोच सोच करके, अब वो चाहे पॉजिटिव भी हो सकती हैं या फिर नेगेटिव भी, हम एक पूरी स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं और उस चीज़ को हम सच मानने लगते हैं। और बार बार हम जिन चीज़ों को विजुलाइज करते हैं ना, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये किसी चीज़ के बारे में हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, हमारा माइंड ना उस चीज़ को रियलिटी मान लेता है। बट हमें तो ये चीज़ पता है कि रियलिटी में और जो हमारे माइंड ने जो चीज़ें बनाई हैं, अपने आप से जो स्टोरी क्रिएट करी है, उन दोनों में कितना फ़र्क है। और आप लोगों को देखिए, ये भी पता है कि मैनिफेस्टेशन के लिए विजुलाइज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर जो विजुअलाइजेशन जो है ना, वो हमारे माइंड को एक तरीके की एक क्लैरिटी देने के लिए ही है। कि कई बार ऐसा होता है ना, हम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, या तो दो पर्सन को लेकर के, या फिर अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी में। ये आपके ना किसी भी मतलब लाइफ के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो आपको उस तरीके से इस चीज़ को लेना है। तो हम जब विजुअलाइज जो करते हैं ना, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने माइंड को एक क्लैरिटी दे सकें और हम एक अपने लिए एक पाथ क्रिएट कर सकें कि हम मतलब कि चाहते क्या हैं अपनी लाइफ से, हम क्या पाना चाहते हैं। पहले हम अपने माइंड को उस चीज़ को क्लैरिटी देंगे। उसके बाद सबसे पहले तो हमारे माइंड में एक थॉट ही आता है, एक विचार ही होता है। उस थॉट की हमारे माइंड में क्लैरिटी आने के बाद उन चीज़ों पर हम एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। यानी कि जब हम अपने माइंड को एक मैसेज दे देते हैं ना, एक क्लियर मैसेज दे देते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, तो उसका जो कॉन्शियसनेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और फोकस बढ़ जाता है उस चीज़ के ऊपर। चीज़ देखिए, आप लोगों ने भी कई बार देखी होगी और आपके साथ हुई होगी कि जब हम कोई नया फ़ोन ख़रीदने वाले होते हैं, या कोई नई गाड़ी, कोई नया घर, कोई नई ज्वेलरी, कुछ भी जो भी चीज़ हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं ना, और दिन रात हमारे माइंड में उस चीज़ को लेकर के, जैसे एक हमारा कोई सपना होता है कि हमें अपनी कोई ड्रीम कार चाहिए, या फिर कोई डायमंड का नेकलेस चाहिए, कोई डायमंड की रिंग चाहिए, या हम कभी कहीं पर कोई ट्रैवल प्लान कर रहे होते हैं जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम वहाँ जा कर के ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उससे रिलेटेड चीज़ें ना हमें हमारे फ़ोन में भी मिलने लग जाती हैं। और हम जब किसी के बारे में, किसी से जैसे हम बात भी करते हैं ना, चाहे किसी अननोन पर्सन से, तो वो भी हमें हमसे उसी जगह के बारे में बात करता है, या वो उसी सेम गाड़ी के बारे में बात करता है। या फिर अगर हम कभी रोड पर चल रहे हों, तो हमें बार बार
अगर सपोज़ कीजिए अगर आप कोई रिंग या गोल्ड की या डायमंड की जो भी आप लेना चाहते हैं ना, और आपका जो पूरा माइंड है वो उसी के ऊपर फोकस है, तो आपको जाते हुए रास्ते में कोई ना कोई ऐसी डायमंड की रिंग की आप लोगों को कोई ना कोई पोस्टर ज़रूर मिल जाएगा। आपका जो माइंड है ना वो उन चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाएगा। आपको बार बार ज्वेलरी की शॉप्स दिखाई देंगी, बड़े बड़े शोरूम्स दिखाई देंगे। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी पार्टी या फिर फंक्शन में गए ना, या किसी मैरिज में कहीं भी गेट टुगेदर में आप जब कहीं जाएंगे तो आपको वो डायमंड रिंग ना कोई पर्सन पहना हुआ भी दिखाई दे जाएगा। और देखिए ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें कहीं से जादू से आपके पास आ रही हैं या आपको दिखाई दे रही हैं। वो चीज़ें पहले भी यूनिवर्स में, इस दुनिया में मौजूद थी, बट अब क्या है, अब आपका माइंड ना उन चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उनको ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि बार बार ये चीज़ ना आपकी तरफ आ रही है, या वो आप मतलब उसकी तरफ ज़्यादा आपका झुकाव बढ़ता जा रहा है। और ऐसा भी हुआ होगा, देखिए कई बार कुछ लोगों के साथ, जब हम कोई डॉग अडॉप्ट करना चाहते हैं ना, तो हमें बार बार वो ना फ़ोन में दिखाई देगा, टीवी पे अगर कोई ऐड चल रही है, कोई मूवी आ रही है, तो वही सेम डॉग हमें दिखाई दे जाएगा। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होंगे ना, आपको वो डॉग बार बार दिखाई दे जाएगा। या फिर कभी आप पार्क में गए वॉक करने के लिए, या आप अपने घर से बाहर गए कहीं पर भी, तब भी आपको वो डॉग दिखाई दे जाएगा जिसको आप अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। तो ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है, वो देखिए वो पहले भी था, बट क्या है, अब आपका जो माइंड है ना वो उस चीज़ को फोकस कर रहा है, और आपके माइंड में इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आपको अब वो चीज़ चाहिए। देखिए काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने की कोशिश करी है कि मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है, और आप इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करके अपने ड्रीम्स, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको खुद के ऊपर विश्वास करना होगा, और आपको ये मानना होगा कि आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, और आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बट सबसे पहले आपको अपने थॉट्स पर ध्यान देना होगा कि आपके थॉट्स नेगेटिव तो नहीं हैं। और सबसे बड़ा देखिए होता है हमारा कर्म। ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक अप्लाई करते रहें, उसको यूज़ करते रहें, सोचते रहें, विजुलाइज भी कर लें, बट कर्म ना करें। कर्म सबसे ऊपर है। आपको अपने थॉट्स को बदलना होगा, अपने कर्मों को बदलना होगा, तभी जाके आपकी कोई भी जो भी डिज़ायर है वो आप पूरी कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे ज़रूर कोई ना कोई आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई होगी। और अगर अभी तक आपकी जो भी क्वेरी थी मैनिफेस्टेशन को लेकर के, वो भी आई होप मैंने दूर करने की कोशिश करी है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे किसी नेक्स्ट वीडियो में।